पहले मैं वो कविंद जी का ले लूँ, वो बहुत पहले से बचा हुआ है। वो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में 10वें मंडल का 90वां सूक्त, बड़ा प्रसिद्ध है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष ऐसे शुरू होता है। और लगभग वही मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय में है। उसको मैं नहीं जानता ऑफिशियली क्या बोलते हैं। मैं कभी कभी पुरुष अध्याय बोल देता हूँ। तो उसमें ये मंत्र है कि, हाँ, उन्होंने मुझे एक उसका 3 फरवरी को भेजा था। तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु आजन्य कहता उरु तदस्य। ये मैं यहाँ उपस्थित कर देता हूँ। मैं ना 1 मिनट जो व्हाट्सएप खोलूँ अपना। तो आप सब भी वो मंत्र देख सकेंगे। एक मिनट, खोल तो लिया स्क्रीन शेयर। हाँ, तो ये है, आपके सामने होगा। ये यहाँ ये शायद इन्होंने आर्य भीड़ ने पुस्तक से भेजा है, मुझे मालूम नहीं। ये चतुर्वेद शतकम हाँ, जो कोई पुस्तक है, चतुर्वेद शतकम में। जी ओके। ये उसके तो आखिरी। आर्य समाज के विद्वानों ने, पूरा वेद लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो 100 मंत्रों के संकलन है ये यजुर्वेद का। तो मंत्र है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य केत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शुद्धो जायत। फिर कविंद जी ने मुझे ने बताया कि अथर्ववेद में भी है। तो मैंने वहां भी चेक किया, वहां भी है। वहां पूरा पुरुष सूक्त नहीं है, पर पुरुष सूक्त के 4-6 अंत मंत्र हैं। तो वो था मेरे ख्याल से 19वां कांड है। देखिए, यजुर्वेद के मंत्रों में दो संख्या होती है, अध्याय और मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों में तीन होती हैं, पहले मंडल, फिर सूक्त, फिर मंत्र संख्या। अथर्ववेद में भी उसी प्रकार तीन संख्याएं होती हैं, पहला कांड होता है, फिर सूक्त, फिर मंत्र संख्या। तो ऋग्वेद में मंडल है, अथर्ववेद में 20 कांड है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो ये संख्या देखने से मुझे पता चल गया, ये 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। और अथर्ववेद में भी कल मैंने चेक किया, 19वें कांड में 9वां सूक्त का ये मंत्र है। वहां बस उयु, वहां उयु के बदले वहां मध्य शब्द है, अन्यथा ये मंत्र वैसा का वैसा। अभी मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, पर मुझे, आप जानते हैं, मैं कभी पुरुष सूक्त पर लिखूंगा कभी। तो जो मैंने एक आइडिया बनाया है, थोड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। ईश्वर भी पुरुष है, और जैसा आपने देखा, सांख्य में भी हमारे आत्म तत्व को पुरुष कहा गया है। तो पुरुष शब्द बोला है निरुक्त में, वो है जिसमें शयन करता है आत्मा। अब ईश्वर तो शयन नहीं करता, हम सोते हैं जागते हैं, पर फिर भी ईश्वर के निवास कैसे बोल दिया गया। पर ईश्वर तो प्रकृति को भी विभू कहें, तो ईश्वर उसके भी परे ही होगा ना। तो जो भी है, ईश्वर को भी वेद में पुरुष कहा गया है। अब वेद ईश्वरी वाणी है, तो एक प्रश्न उठता है कि ये जो कॉमन शब्द लिया ईश्वर ने, पुरुष, मनुष्यों के लिए भी और अपने आप के लिए भी, इसका क्या कारण हो सकता है। ये मैं समझ रहा हूँ कि ईश्वर ने पुरुष सूक्त के द्वारा एक तरह का हमें मोटिवेशन देने का उद्योग किया है। उसने एब इनिशियो शुरू में एट द आउटसेट बोल दिया कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। यानी जैसे माता पिता अपने बच्चे से बोल रहे हो
कि तुम भी उन्नति करते करते हमसे भी आगे जा सकते हो। तो यहाँ ईश्वर ये तो नहीं कह रहा हमसे भी आगे जा सकते हो, मुझसे भी आगे, पर कह रहा है जैसे कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, और तुम उन्नति करके बहुत ऊंचा जा सकते हो। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। तो ये सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र हजार, तो इसको वह जिसको हम बोलेंगे समष्टिगत समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, इस दृष्टि से मैं पुरुष सूक्त को देखना चाहता हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने सोचा भी है, पर और मुझे काम करना होगा। तो मैं उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। इसमें ईश्वर हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी से भिन्न है, जिसको आज की भाषा में अंग्रेजी में एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कोई मनुष्य मेधावी है, कोई किसी के कुछ संस्कार हैं, किसी को शारीरिक श्रम में रुचि है, कोई कलाकार है, कोई गणित पढ़ना चाहता है। सबकी अलग अलग रुचियां। तो ईश्वर ने क्या किया, एक उपदेश दिया कि तुम सब अपनी उन्नति करना चाहते हो, तो मिलजुल कर एक विशेष ढंग से अपने आप को एक कम्युनिटी, एक समाज, एक राष्ट्र, जो भी आप कह लीजिए, उसमें आबद्ध करो और मिलजुल कर काम करो। पर उसने कहा कि तुम्हें इस तरह से बनाया गया है कि तुम्हारे अंदर चार डिवीजन तो होने ही चाहिए। ये चार वर्ण व्यवस्था कहलाती है। ये चार ब्रॉड डिवीजन है कि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलना। तो ये ईश्वर ने हमें समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक डिजाइन दे दिया कि इस ढंग से तुम्हें अपने आप को नियोजित करना है। तो उसमें चार वर्ग जो बनाए उनके नाम दिए, ब्राह्मण और राजन्य, जिसको हम आज क्षत्रिय बोलते हैं, फिर वैश्य, जिसको वैश्य बोलते ही हैं, और चौथा है शूद्र। अब ये आप समझ लीजिए, हमारी सामान्य भाषा में हम कहें तो हर मनुष्य को सांख्य में, जैसे अभी आज हमने चर्चा की कि जीवन में दुख आते हैं, दुख से हम निवृत्त होना चाहते हैं। अब सांख्य ने कहा दुख से निवृत्त होगे तो फिर एक से होगे दूसरा दुख आएगा, फिर उससे चले जाओगे। कई दुख ऐसे हैं जो ये कहेंगे अभी भोजन कर लिया, शाम को फिर भूख लगाएगी, फिर अगले दिन भूख लगेगी। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन किया, खाद्य सामग्री खरीद लाओगे, जल्दी बनाओगे, 6 बजे भूख लगती है, 4 बजे खाना तैयार कर लोगे। तुम कितना ही करो तो भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती। और कुछ दुख हैं जो है कहीं नहीं है, जो अचानक आ जाते हैं बिना बताए, है ना। तो दुखों से पीछा तो आसानी से छूटता नहीं है, बल्कि यह असंभव जैसा है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो इसी ने हमें उपदेश दिया कि जो सांसारिक गतिविधि है वो करो, उसके अलावा थोड़ा समय लगाओ उपासना में, जिससे तुम्हें अत्यंत दुख निवृत्ति का रास्ता मिल जाएगा। तो उनकी ये स्ट्रेटजी उन्होंने हमें समझाई। तो ये ढंग है। अब जो सांसारिक गतिविधि हैं उसमें भी व्यवस्था कह लीजिए, जैसे राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन सबको मैनेज करना होता है ना। कि अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी का दायित्व है, और दिन भर वो इसी चिंता में लगे भी रहते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति दुखी न रहे, उसके दुखों का कुछ ना कुछ समाधान निकले। तो ये उनका दायित्व है। और हर परिवार में माता पिता इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दुख ना मिले, और वे दुख का सामना करने के लिए कुछ तैयारी करते रहते हैं। तो वही उपदेश ईश्वर ने दिया कि तुम सब जब संगठित हो जाओगे तो जो दुख आते हैं उसको थोड़ा कैटेगरी में बना के, क्योंकि हर मनुष्य एक जैसा नहीं है, तो 4 तरह के मनुष्य बनाने का यत्न करो। क्योंकि क्योंकि दुख के आने के जो कारण है वो 4 हैं मुख्य।
सामाजिक दुख कैसे आते हैं? पहले तो आते हैं अज्ञान के कारण। हमें ज्ञान नहीं है खेती कैसे करनी है, या खेती में पैदावार कैसे बढ़ानी है, या सिंचाई कैसे करनी है। अब भारत का जो प्रधानमंत्री है, अब वो जैसे सोच रहे हैं कि दो नदियों को मिलाएं। अब ये तो कोई एक या दो व्यक्ति नहीं कर सकते, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सोचा जाता है ना, कि दो नदियों को मिलाने का काम, या एक नदी से नहर निकालनी है जिससे सिंचाई व्यवस्था हो सके। तो ये जो नेशनल लेवल पर जो काम होते हैं बड़े, उसमें उस दृष्टिकोण से देखें। यदि हमें ज्ञान नहीं है, हम पुल बनाना नहीं जानते, हम सड़क बनाना नहीं जानते, हम बहुत सारी बातें हम से कृषि की विद्या नहीं जानते, वायुयान नहीं, विमान नहीं बना सकते, बहुत सारी जो है, इसको हम कहेंगे अज्ञान के कारण हमें दुख है। अब अज्ञान के कारण दुख समझिए हट जाए, तो भारत में आप जाएं तो सभी जगह अन्याय के कारण बहुत दुख है ना। एक जो बाहुबली है वो दूसरे को पकड़ के दिन दिन दहाड़े कोई किसी को मार डालता है। और महिलाएं बेचारी जो शारीरिक दृष्टि से थोड़ी कमजोर है, उनके साथ अत्याचार बलात्कार नहीं, यह सब अन्याय के कारण दुख है। किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक बलात् दूसरे पर कुछ कर बैठता है। तीसरा है कि एक जगह या तो उत्पादन नहीं हो रहा, खाद्यान्न पूरा नहीं है, या उत्पादन है तो एक जगह ज्यादा है, दूसरी जगह वो चीज है ही नहीं। तो ये होता है वैश्विकरण, कि सब जगह सही चीजों का उत्पादन हो, फिर उसको जो वाणिज्य बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके उसका व्यापार करो, सब जगह वो चीज पहुंचे, इसको बोलते हैं। क्या मैंने कहा था? अज्ञान, अन्याय, फिर तीसरा शब्द आया अभाव। अभाव के कारण दुख, है ना। फिर चौथा है कि सब कुछ है लेकिन हम हाथ पैर से कुछ हिला ही नहीं है, तो हाथ पैर से भी काम करना पड़ता है, सर्विस क्लास जिसको कहा है ना। तो ये चार उन्होंने, ईश्वर ने हमें बताया कि आप लोग पढ़ो लिखो, और पढ़ने के बाद अपने आप, जैसे आज के एक कॉलेज ग्रेजुएट है ना, यूनिवर्सिटी से निकलने के पहले ही जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। वो क्या कर रहा है? वो अगला अपना जो प्रोफेशन है, जिसको वर्ण करने के लिए खोज रहा है। कोई अध्यापक बनना चाह रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, सेना में जा रहा है ना, कोई अपना बिजनेस खोलने को चाह रहा है, या कोई दूसरे बिजनेस में जो ज्वाइन कर रहा है ना। और कोई ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, 8वीं 10वीं में निकलना पड़ा, वो कोई बढ़ई का आईटीआई में चला जाता है ना, कोई बढ़ई, और दूसरे प्लम्बर बन जाना, इतने तरह के इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। तो छोटा मोटा कुछ काम, और कुछ नहीं तो एक रेहड़ी ले ली और सब्जी सब्जी मंडी में सब्जी लेकर, कॉलोनीज में जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ सब्जी पहुंचा दी। सब्जी वाले वो आवाज लगाया, भाई भिंडी ले लो, आलू ले लो। हर कोई कुछ ना कुछ करके समाज का हित करना, है ना। ये जो समाज के हर अंग को मजबूत रखना और उसमें अपना योगदान देना, ये अज्ञान, अन्याय, अभाव। और फिर ईश्वर ने हमें उदाहरण दे दिया कि समाज को उन्होंने बताया, अपने शरीर को ही देखो, मानव शरीर को देखो। हम कुछ भोजन खाते हैं, पेट में जाता है, पेट थोड़ी उसको खाता है, पेट उसको पचाता है। एक बार किसी ने, एक हमारे ग्रुप में ही किसी ने, शायद कविंद्र जी ने, किसी ने एक एक वीडियो भेज दिया कि शरीर की जो क्रियाएं हैं, उसको यदि एक फैक्ट्री के हिसाब से देखें तो कई किलोमीटर की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। नहीं, शरीर में भोजन से रस बन रहा है, फिर खून बन रहा है, फिर वो सब जगह जा रहा है, इतनी सारी ग्लैंड्स भी हैं, और एक एक बूंद करके पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या क्या पैनक्रियास है, वहाँ एक एक बूंद भी पहुंचा, और वो इतनी एक्यूरेट है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। बताइए,
और उससे उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका क्या क्या। इतना सेंसिटिव हिसाब है इससे। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि भोजन हमने किया, पेट ने लिया, लेकिन उसने बिना भेदभाव के शरीर के सब अंग को पहुंचाया। चोट लगे ये पाँव को, लेकिन हाथ बचाव का है ना? सिर पर चोट लगे ये हाथ बचाता है, हाथ में बल बल है, वो शरीर के हर अंग को बचाता है ना? और ये है बुद्धि प्रधान वाला मुख, ये सबके भले के लिए सोचता है। तो जैसे ही शरीर के सब अंग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का भला देखते हैं और अपने ही स्वार्थ तक नहीं सीमित रहते हैं, वैसे एक उपमा देकर बताया है कि समाज में चार तरह के मनुष्य, चार का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अब ये वर्ण व्यवस्था है। और आप देखेंगे ईश्वर की बात तो पक्की है ना, चाहे कम्युनिस्ट देश हो, चाहे कैपिटलिस्ट देश हो, चाहे एक राज्य प्रधान हो, चाहे डेमोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो, चाहे इस संसार का कोई भी देश समाज हो, वहाँ अध्यापक अवश्य होंगे, वहाँ पुलिस और सेना अवश्य होंगी, वहाँ दुकानों में अवश्य होंगे, कृषि होगी, कुछ लोग फैक्ट्री खोलेंगे, और वहाँ सर्विस क्लास के लोग अवश्य होंगे। ये चार वर्ण का होना आवश्यक है यदि आप अपने गांव को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। जो भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, एक गांव को, गांव में ये चार तरह के लोग होने चाहिए, एक जिले को, एक प्रांत को, एक राष्ट्र को, ये चार वर्ग के लोग अवश्य होने चाहिए। तो ये है वर्ण। और इसमें एक उपमा देकर समझाया गया है कि इस शरीर के जो विभिन्न अंग जिस ढंग से काम करते हैं, वैसे वैसे समाज का वो अंग पूरे समाज के शरीर के लिए काम करे, भले के लिए। और ये वर्ण शब्द आया ही, वह वर्ण, आप वर्ण कर रहे हैं, ये जन्मना कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मैं स्कूल में टीचर बनना चाहता, इफ यू आर क्वालिफाइड, आपका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई नहीं है, अब ये जन्मना जाति का इसमें कुछ है ही नहीं। तो यही है ना, हिंदुत्व और सनातन धर्म में जमीन आसमान का अंतर। अच्छी खासी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जन्मना जाति बना लिया। और आप देखिए सारी दुनिया उनको बेवकूफ बना रही है, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। जाति शब्द है प्रसवात्मिका जाति। ये हमारे रौनक जी अभी न्याय दर्शन का थोड़ा अध्ययन करने लगता है, ये उसी का सूत्र है। मनुष्य एक जाति है बस, कुत्ता एक जाति है। जाति वो है जिस समूह का नर और मादा के संयोग से एक संतान का जन्म होता हो। तो अफ्रीका का पुरुष और जापान की स्त्री का संयोग से एक मनुष्य का जन्म होगा। वो सब मनुष्य, वो दोनों मनुष्य जाति में गिने जाएंगे। आप मनुष्य जाति में एक भेद कर ही नहीं सकते, वैदिक दृष्टिकोण में कर नहीं सकते आप। मनुष्य जाति एक है बस। पर हाँ वर्ण, वर्ण चार हैं आप, और जो चार में पांचवा है वो अवर्ण कहलाता है, वो अधर्म वाला रास्ता है, वो समाज को हानि पहुंचाने वाला, उसको अवर्ण कहते हैं। या ये चार वर्ण वालों को आर्य कहते हैं, अवर्ण वाले को दस्यु। क्योंकि जो इस चार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो समाज का शत्रु है ना। तो अब देखिए, अब इस भावना से आप देखिए महर्षि दयानंद का किया अर्थ है, वो हम पढ़ते हैं। अब जैसे ईश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहा है, हे जिज्ञासु लोगों, ये बहुत आवश्यक है समझना। आजकल हिंदी में तो संबोधन बहुवचन का एकदम बिगड़ गया है, भाइयों और बहनों बोलते हैं, है ना, अनुनासिक आता है। पर यहाँ दयानंद का देखिए लोगों लिखा है, लोगों नहीं लिखा है।
आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है। भाइयों और बहनों बोलते हैं, असल में क्या बोलना चाहिए? भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों। आप समझे ना? ये संबोधन है बहुवचन का। भाइयों ने यह किया, ये तो ठीक है, पर जब आप भाइयों को संबोधन करें तो आप बोलेंगे भाइयों। आप समझे? तो एक एक चीज देखिए, दयानंद के एक एक चीज में वो होता है। ए जिज्ञासु लोगो, लोगों नहीं कहा, तुम अस्य, ब्राह्मणों अस्य, इस ईश्वर की सृष्टि में, ब्राह्मण शब्द का अर्थ हो कहे हैं वेद ईश्वर का ज्ञाता, इनका सेवक व उपासक। अब आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं ना, आपको ये सब पढ़कर उपासना में बन उन्नति करके उपासक बनना होगा, तब आप कहलाओगे ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण के गुण। मुखम, मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण है। जैसे सही में मुख्य, ऐसे हमने कहते हैं चार स्तंभ है, कोई प्रमुखता नहीं है, चारों बराबर है, और ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। जैसे सही में इसकी मुख्यता प्रमुखता है, जब चार तरह के लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, तो ब्राह्मण की बात को थोड़ा विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, है ना? पर इसलिए नहीं, जब खाना खिलाना है सब बराबर, जब किसी का अन्याय से दूर करना है सबको एक साथ, सबका सबकी सुरक्षा की जाएगी। पर हाँ, वो ज्ञाता है, ज्ञान में आगे है, तो उसकी बात को महत्व दिया जाएगा। फिर अगला वाक्य कहा, बाहु, बाहु, भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युक्त राजपूत, राजपूत या जिसको क्षत्रिय कहते हैं, किया है। जो जांघों के तुल्य, या ये पेड़ू कह सकते हैं, जांघों के तुल्य वेगाधि कर्म करने वाला, वेगाधि यानी गति देता हो, एंटरप्राइजिंग है जो, है ना, बिजनेसमैन है, वह इस समाज में वैश्य। अब वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसी दिखाया है? सर्वत्र प्रवेश करने वाला वैश्य है, जो सर्वत्र यानी विश्व भर में जाम जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करे, जिसकी निगाहें बहुत दूर जाती हैं कि वहां भी कमी है, मैं पानी पहुंचाऊंगा वहां, वहां खाद्यान्न, वहां दाल की कमी है, मैं पहुंचाऊंगा वहां। वैश्य उसको कहते हैं, सर्वत्र प्रवेश करने है। मैं किसी को, चारों की भावना यह है कि हम दुखी नहीं होने देंगे लोग। फिर सेवा करने और अभिमान रहित होने से, शुद्ध मूर्खपन आदि गुणों से, ये उनकी भाषा है, मूर्खपन यानी वो कहते हैं जिसको पढ़ाने से भी जिसको समझ में ना आए। देखिए, दे आर ऑलवेज सम पीपल जो स्कूल से नहीं तो कॉलेज से ड्रॉप आउट होंगे, पर हमें उन्हें हीन भावना से नहीं देखना। वी एनकरेज हिम टू टेक ए मैनुअल वर्क ना, तो ये अपने आप ही सर्विस क्लास में जाएंगे, पर इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम के देश में आप देखिए ना, कोई कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं, है ना? जो पश्चिम में है, हम अमेरिका इंग्लैंड में जो रहते हैं, तो जेनिटर से भी तो हम हाथ मिलाते हैं, नहीं, सफाई वाला से भी हम हाथ मिलाते हैं। सेवा करने और अभिमान रहित होने से शुद्ध युक्त शुद्ध उत्पन्न। अब भावार्थ लिखे हैं, जो मनुष्य विद्या और समाधि उत्तम गुणों में मुख्य तुल्य उत्तम हो, वे ब्राह्मण। जो अधिक पराक्रम वाले व भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करें, वे क्षत्रिय। जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हो, वे वैश्य। और जो सेवा में प्रवीण विद्याहीन, पगों के समान मूर्खपन आदि नीचे गुण युक्त हो, यानी विद्या में जो कम, वे शुद्ध करने और मानने चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अजायता शब्द है अंत में, यानी जन्म देना, उत्पन्न होना, शुद्ध भी बनना पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध बनना पड़ता है मतलब शुद्ध में भी धार्मिक होना चाहिए, अच्छा मनुष्य होना चाहिए। आप अपने घर में एक काम वाली को रखेंगे तो कैसे देखेंगे?
या एक पुरुष को आप अपने घर में नौकर रखें, आपके घर में आपकी बेटी भी रहती है, तो समझिए आपका होगा कि इसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। शुद्ध को आप फालतू मत समझिए। मानवीय गुणों में सब एक बराबर होने चाहिए। यदि इनमें मानवीय गुणों में कोई भी कम है तो इस चारों से बाहर हो गया, वो समाज का शत्रु है ना, अधर्म वाला आदमी। तो ये ईश्वर की वेदवाणी में हमें सब तरह की शिक्षा दी गई है। समाज और राष्ट्र को आगे कैसे ले जाना है उसकी दिशा में ये है। बहुत अच्छा मंत्र है, पूरा पुरुष अध्याय बहुत अच्छा है। पुरुष सूक्त जो है उसमें बहुत सी फिलॉसफी की बातें हैं। पर आज का चलिए यहीं समाप्त करते हैं। बहुत हो अच्छा, गया बहुत लगभग बढ़िया पूरा, एक्सप्लेन किया आचार्य जी। समय हो बहुत अच्छा गया है। एक्सप्लेन किया ये मैं अलग से रिकॉर्डिंग रखूंगा काट के किसी तरह से। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। हमारी एक साथी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी के पेपर सेट करती हैं, कुछ विदेशों के लिए, सिंगापुर है, मॉरिशस है। और कैम्ब्रिज के सिलेबस में, हिंदी सिलेबस में इसका बिल्कुल गुड़ गोबर किया हुआ था, वर्ण व्यवस्था का। उस लड़की ने बहुत प्रयास करके, एमए संस्कृत में है, उसको ठीक किया है। और मैं आज जो आपका ये एक्सप्लेनेशन है, इसको किसी और फोन में रिकॉर्ड करके मैं उस तक भेजूंगा, कि अगर अभी भी कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई त्रुटि रह गई हो। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन आचार्य जी, अद्भुत था। बहुत धन्यवाद। काश ट्रम्प को सुना दे ये। वेद की बातें बहुत अच्छी होती हैं समझने में। आचार्य वही है ना आचार्य आपको, जी इस अभी क्या है वो जो ये जो डीप स्टेट वाले लोग चले हैं ना, वो हमारी अच्छी अच्छी चीजों को, अब बताइए आज भारत में क्या हुआ। खुलेआम बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं, मनु को गाली दे हाँ, रहे हैं। सही बात है, ये कोई देश में जानते देखिए क्या क्या होने लगा। वो क्या है, अपना नैरेटिव बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम मनुस्मृति में क्या लिखा है। बस हजार बार बोलो, जनता को बेवकूफ बनाओ। और आचार्य जी, गीता में भी वर्ण व्यवस्था पर एक दो मंत्र हैं, और वो बहुत हद तक जो आज आपने हाँ, कहा है वो चातुर्वर्ण्यम वैसे माया ही ते है। सृष्ट गुण कर्म विभाग ऐसा हाँ श्लोक, मुझे तो जी गीता जी। ज्यादा नहीं मालूम, पर ये हाँ, आचार्य श्लोक है जी वहां। इसमें चातुर्वर्ण्यम गीता माया में और सृष्टम ये गुण कर्म विभाग ऐसा। जो और वर्ण किसी का व्यवस्था कोई के ऊपर अर्जेंट एक प्रश्न हो, समय हो गया है लगभग। इसी इसी के ऊपर एक चीज पूछना था आचार्य जी। कि जो वर्ण व्यवस्था है इसकी फ्लूइडिटी पे लोग क्वेश्चन करते हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था को तो एक्सेप्ट करते हैं, बट वो बोलते हैं कि ये फ्लूइड सिस्टम कैसे बन सकता है। वर्ण व्यवस्था अगर वर्ण व्यवस्था को माने तो उसके ऊपर कैसे समझाया जा सकता है। नहीं मैं समझा नहीं, कौन है, कौन क्या मानता है? अ, वर्ण व्यवस्था को, उसको फ्लूइडिटी से इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई शूद्र है तो वो अगर अपने आप को अपलिफ्ट करके वैश्य बनना चाहता है या ब्राह्मण बनना चाहता है, तो वो समाज की व्यवस्था को ना खत्म करते हुए भी ऐसा हाँ कैसे कर देखिए, सकता है, आजकल क्योंकि भारत में आप देखें तो मोटे तौर पर जातिवाद असल में प्रैक्टिस में नहीं है। ये दुष्ट लोग चलाए हैं। अब जैसे कुंभ में भी 50-60 करोड़ आए। अब कौन एक दूसरे, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आप बगल में बैठा है, किसी को क्या मतलब है। रेस्टोरेंट में आप खाते हैं या ढाबा में खाते हैं, सब तरह के लोग एक साथ ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज भारत में जातिवाद वाला विष जो है वो कुछ स्वार्थी तत्व अपना फैलाना चाहते हैं। असल में जातिवाद काफी खत्म हो गया। पर वो जो नौकरी देने में जो थोड़ा थोड़ा था, वो मंडल कमीशन ने आगे कर दिया। उस कारण से लोग अब अपना जाति देते हैं कि कुछ हमें स्पेशल और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का कुछ कुछ लाभ मिल जाता है लोगों को। वो ना हो तो किसी को मतलब ही नहीं है अपनी जाति से, नहीं। और अब वो हीन भावना भी नहीं है। वो क्या है कि जब आप अपने श्रम का महत्व समझेंगे तो अपने आप ही वो हीन भावना चली जाती है। तो हम जब अपनी शरीर की सफाई करते हैं तो हम गंदगी को तो साफ करते ही है ना, ऐसी क्या बात है। नहीं, बिल्कुल। तो हर कोई अपना शरीर साफ करता ही है। तो हम गंदगी को तो छूते ही हैं, ऐसी क्या बात है जी। तो आप दूसरा कोई
आप उससे अलग कैसे हैं किसी से? तो किसी भी तरह के भेदभाव का कोई तुक नहीं बनता है। नहीं, रौनक जी कहना चाह रहे हैं उस संबंध में, यदि कोई विद्या प्राप्त कर लेता है तो ब्राह्मण कहलाएगा, ये है इनका हाँ, मतलब। और क्या, आजकल तो कई किस्से आते हैं ना। रिक्शा वाले की लड़की उधर यूपीएससी में फर्स्ट आ गई, ऐसी ऐसी कहानियां तो आई आई हैं। अभी तो भारत आगे बढ़ रहा है ना। आर्य समाज के कोई स्कूलों में और पहले आर्य समाज ने तो आर्य समाज ने तो क्रांति की ही हुई है इसमें। आर्य समाज के गुरुकुल वगैरह में तो कोई पूछता भी नहीं है कि क्या है। बच्चे आए, कई वैसे वर्ग के हम्म। थे, और बाद में वो शास्त्री जी, पंडित जी, हाँ, आचार्य हमारे भी कहलाए। हमारे यहाँ तो जाति पूछे बिना आदमी कहाँ से बड़े बड़े विद्वान बन गए हैं। अभी तो एक महेंद्रपाल आए हैं, वो मुस्लिम थे, मुस्लिम से आए हैं, तो हमारे यहाँ तो पंडित बन गए ना। हम पंडित के समान उनको जी। सम्मान देते हैं। शूद्र के यहाँ उत्पन्न होके यदि वो अज्ञान दूर कर सकता है तो ब्राह्मण है, और अन्याय को मेट सकता है तो क्षत्रिय है, अभाव मेट सकता है तो वैश्य है। हाँ, और बहुत आसान है। जो देखिए, गुण कर्म और स्वभाव से है ना। तो आपने जो प्रोफेशन ले लिया, आप वो बन गए। जी। मेरे कहने का मतलब ये प्रोफेशन हम ड्यूरिंग द लाइफ चेंज भी कर सकते हैं ना, मतलब उसकी मनाही तो नहीं है ना वेदों में। हाँ, वैसे जैसे कुछ ये समय के ये लिए कि प्रावधान यहाँ भी है। हम शूद्र हैं कुछ। बिल्कुल, हमारी वर्ण व्यवस्था में भी ये प्रावधान है। कोई डॉक्टर है, अभी कुछ सेना में चला गया तो क्षत्रिय हो गया, सेना से बाहर आ गया, अपना नर्सिंग होम खोल लिया तो वैश्य बन गया, किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तो ब्राह्मण बन गया है। हम्म। देखिए, उसके पास मेडिकल साइंस का ज्ञान है। अब वो उसको ब्राह्मण व्यक्ति से कहे, क्षत्रिय व्यक्ति, ये तो प्रोफेशनल वो हो गया ना। वो बिजनेस मॉडल भी बना सकता है। जन्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए इसको। इसको कर्म से जब तक जुड़ा है तब तक हाँ, ठीक है। और आज की तारीख में आचार्य जी सारा झगड़ा है कि ये जन्म से जोड़ दिया गया है, हाँ, इसलिए ज्यादा दिक्कत जन्म आती से इसका कोई संबंध नहीं है। वो तो है ना, धातु में ही आ गया ना। वे वर्णे, आप इसका वर्ण करते हैं, आप अपने वर्ण का वर्ण करते हैं, इसमें सब बातें आ गई। है। और जी, आज के धातु जमाने में इम्पोर्टेंट है। कोई सब तरह की छूट है ना। आप पायलट बन जाइए, कुछ भी बन जाओ। वो तो पढ़ लिख के आजकल कुछ भी बन सकता है। और ब्राह्मण के यहाँ भारत में पैदा तो अभी होकर वो के। मुद्रा योजना है, 3 लाख रुपया बिना किसी गिरवी रखे आपको लोन मिले, आप बिजनेसमैन बन जाइए बड़े। नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ पैदा होकर लेकिन के। आचार्य जी, समाज में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जो ऊपर के वर्ग होते हैं वो नीचे आना, मतलब जैसे ऊपर नीचे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसका पुत्र होशियार नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को। तो वो जबरदस्ती अपनी अज्ञानता को थोपते हैं। जैसे मैंने कई बिजनेसमैन में देखा है, बिजनेस हाउसेस में देखा है कि उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो उतने होशियार नहीं होते, बट फिर भी वो अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ही पोर्ट्रे करते रहते हैं, और जो कैपेबल होता है उनको सबके वो अलग दबाते हैं। अलग हैं। अब मुकेश और हाँ। अनिल अंबानी दो भाई हैं। तो मुकेश हाँ। को अपने पिता वाला बिजनेस संभालने में ज्यादा रुचि है। अनिल को हाँ। बहुत रुचि थी। जबरदस्ती कहेगा तो फेल होगा ना बेचारा। जो संभाल सकता इसकी है वजह से वो भी अव्यवस्था एंटरटेनमेंट में होती है चला गया, समाज में। फिल्म का प्रोड्यूसर बन गया। वैसे ही हाँ। दोषी विनोद दोषी था जो पीवीए पद्मिनी वाला, उसको नाटक में रुचि थी। अब उसके पिता लालचंद हेराचंद परिवार, वो था वाणिज्य वाले, वो तो फैक्ट्री वाले थे। और विनोद दोषी को नाटक में रुचि आ गई। तो जो कि जिसका वही है ना, गुण कर्म स्वभाव आपका। इन आपकी नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है। हम्म। जी। पर तो आप अपनी समाज व्यवस्था में अपनी प्रतिभा को देखिए, जानिए, समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। स्वामी जी ने तो as आंसर long as दिया you are था ना। benefiting the society, सब अच्छा ही है ना। तो आप आचार्य तो जी, सब तरह के रास्ते खुले ही है ना सबके लिए। एम आई राइट के स्वामी जी ने एक दिया था कि सब लोग अपने नाम के पीछे अगर आर्या लिखें तो कोई कुछ मतलब कोई बिल्कुल। जात वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अभी इवन आजकल ये भी सिख बहुत धर्म में अच्छा भी है उन्होंने कहा कि कि सब जाति लोग सूचक एक नाम लगाओ। हटा दें। हाँ, तो ये मगर हम अपनी वो जात को लगाने में और अभी वो मुझे याद है, मैं
मैं ये बच्चा स्कूल, हम पुणे में थे, तो एक स्कूल का फॉर्म भरा तो जाति लिखा था, मैंने वहां मनुष्य लिखा हुआ क्या। हाँ, तो मतलब ये एक विकल्प एक बहुत बड़ा था कि ऐसा किया जाए अगर, तो अगर पिछले 180 साल से 200 साल से, अगर जब स्वामी जी के कहने के बाद से अगर हम सब ये बात मान लेते, तो आज किसी को पता ही ना होता कि प्राणी कोई जाति थी कि नहीं थी, सभी आर्य होते, तो किसको पता होता ये फिर आपका क्या है, प्रोफेशन। राजनीति वाले का उनका स्वार्थ है ना। हाँ, उनका स्वार्थ है। आप ये उन्होंने देखिए। उन्होंने एक जाति विशेष को, वो तो राजनीति में आ गया ना। और गलती क्या हो गई, पहले तो संविधान में था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 साल के लिए, 10 साल को बढ़ा दिया, चलो। अब क्या है, इंडेफिनिट कर दिया। ऊपर से वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री था, तो उसने एक मंडल आयोग बना दिया। अब उसमें क्या हो गया, अब एक ओबीसी, एक नई चीज आ गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब क्या है, SC ST OBC। अब हर कोई, अब दंगे होते हैं, जुलूस निकालते हैं लोग, क्यों कि हमारी इस जाति को भी OBC में डालो। तो वो तो अभी ये सब, खत्म भारत ही ये होगा जो देश राजनीति वालों ने इसको और बड़ा हाँ, क्षेत्र दे दिया, बहुत गड़बड़ की है। अब भारत ये देखिए आचार्य जी, भारत वेस्ट की में लोग हैं। जैसे इंग्लैंड वगैरह है, यहाँ पर कोई आपका सरनेम नहीं जानना चाहता है। और अगर आप उनसे बताएं कि आई एम सिंह, ही सेड नो, टेल मी योर क्रिश्चियन नेम। तो इंडिया में अच्छा आप क्या हैं, वर्मा है, गुप्ता है, सक्सेना है, सिंह है। यहाँ पे नहीं, यहाँ कविंद्र हैं आप। तो भारत इसके में मैंने आगे भी नहीं देखा, जाते। मैंने अपने नाम के साथ कुछ जी। लगाना नहीं छोड़ा। तो अब भारत में जाऊंगा कहीं भी, वो पूछेंगे इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसके क्या बाद लिखते हैं आप? उनको हाँ, यही जानने में रुचि रहती है। हाँ, वही ना। तो अगर ये भारत बात के मान ली जो जाती। समाज शौचालय हैं, उन सब में 90% लोग जो हैं वो जन्मना ब्राह्मण वाले वर्ग के हैं, हाँ, अब वो सफाई कर्मचारी। सब तरह के काम कर रहे हैं लोग आजकल। बताइए। हाँ, हाँ, अब पेट तो भरना ही है ना, तो जो काम बिल्कुल। आपके लायक है लेना ही पड़ता है ना। गीता में तो आचार्य जी एक ही मनुष्य के मस्तिष्क में उसकी इन चारों गुणों के हिसाब से अवस्थाएं दिखाई गई हैं कि एक ही अगर मनुष्य में ये चारों होती है। और उन बिल्कुल, स्थितियों से जब वो अज्ञान है तो परहैप्स सबसे सर्विस वाला है, उसके ऊपर जाता है। और ब्राह्मण श्रेष्ठ जब वो बिल्कुल विद्वान बन जाता है, पढ़ लिख के तैयार होता है, तब वो ब्राह्मण पहुंचता है। मतलब इस ढंग का भी जिक्र है। सब कहीं भी नाम से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मगर अब समाज हमारा ऐसा बिगड़ गया है तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो योगीराज कृष्ण के जब हम जीवन में भी रामायण में आता देखते है। हैं, जब आप वो व्यक्ति धर्म का पालन करें, जी। वशिष्ठ हैं उनके, विश्वामित्र हैं वो ब्राह्मण धर्म का पालन करें, सब कोई अपने अपने हाँ, धर्म करते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म है। जी। बहुत हुआ, अच्छा।